Yesterday we have studied about the measures of deficits. There are three measures of deficits: revenue deficits, fiscal deficits and primary deficits. Yesterday we have already studied about the revenue deficits, but still we are taking its revision. Then we start further to deficits. Revenue deficit जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, when revenue expenditures are more than its revenue receipts. जब revenue it means जब revenue expenditures ज़्यादा हैं revenue receipts से, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? तो प्रॉब्लम होती है revenue deficits की. अगर इसको इक्वेशन में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? Let's see, revenue deficits equals to revenue expenditure minus revenue receipts. मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज की है. रेवेन्यू REV revenue deficits equals to revenue expenditures minus revenue receipts. When government is not able to meet its expenses through its receipts, जब गवर्नमेंट एबल नहीं है अपनी रिसीप्ट से अपने एक्सपेंडिचर्स पूरा कर पाने में, इट मीन्स सिंपल समझ में आ रहा है दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रेवेन्यू रिसीप्ट. जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है, यानी वॉट एवर द गवर्नमेंट कलेक्ट उससे कई ज़्यादा इट स्पेंड्स, यानी गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन व्हाट इट्स कलेक्ट. सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट्स. अब हम इसके इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे. इम्प्लीकेशंस में हम ये पढ़ेंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट्स अगर होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है. फर्स्ट तो हमने ये पढ़ा था दैट गवर्नमेंट इज इनेबल टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर थ्रू इट्स रिसीप्ट्स. अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा कर पाने में असमर्थ है अपने रिसीप्ट से. इट शोज दैट द गवर्नमेंट इज यूजिंग इट्स सेविंग. अब गवर्नमेंट क्या करेगा? जितने डेफिसिट्स के अकॉर्डिंग लोन मांगेगा या फिर अपनी सेविंग्स को हाथ लगाएगा. तो गवर्नमेंट किसी सेक्टर्स से कुछ सेव करके जो सेविंग्स बचा लेती है, उस सेविंग्स को पहले यूज़ करती है ताकि इस डेफिसिट्स को बैलेंस किया जा सके. जब ये डेफिसिट उससे भी बैलेंस नहीं होता है, देन गवर्नमेंट स्टार्ट टेकिंग बोरोइंग्स. तब गवर्नमेंट बोरो करता है. जनरली गवर्नमेंट बोरो करता है RBI से, और जब उसका डेफिसिट्स और ज़्यादा होता है तब वह वर्ल्ड बैंक या IMF के पास या फॉरेन गवर्नमेंट्स के पास जाता है लोन के लिए. इट मीन्स अब गवर्नमेंट बोरो करेगा और बोरोइंग्स कैपिटल रिसिप्ट्स के थ्रू. कैपिटल रिसिप्ट्स में हमने बोरोइंग पढ़ा था. और जब गवर्नमेंट बोरो करता है इट मीन्स कैपिटल रिसिप्ट से बोरो करेगा. और कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब हमने पढ़ा था दैट कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स which create liability or cause reduction in the assets. So here is we studied about the revenue deficits. Yes, fiscal deficits में measure of deficits में second है that is fiscal deficits. Fiscal deficits को calculate करने के लिए formula है that is total expenditure minus total इसमें टोटल रिसीप्ट्स में हम एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, एक और चीज़ आ गई है एक्सक्लूडिंग, यानी हटाते हुए. क्या हटाना है हमें? बोरोइंग्स. मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट बोरो कब करता है? व्हेन जब वो अपने डेफिसिट्स को पूरा कर पाने में अनेबल होता है, देन दैट टाइम गवर्नमेंट बोरोज लोन. और इस बोरोइंग्स को हमें नहीं लेना है रिसिप्ट में. इस बोरोइंग्स को रिसिप्ट में नहीं लेना है. आई विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाई वी शुड नॉट टेक दिस बोरोइंग्स इन टोटल रिसिप्ट. अब मैं पहले आपको ये बता दूं दैट टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों एक्सपेंडिचर आ जाएंगे. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. दोनों तरह के एक्सपेंडिचर को प्लस करके इसमें से माइनस करना है दोनों तरह की रिसिप्ट. दोनों तरह की कौन सी रिसिप्ट्स होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स. रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स. तो इन दोनों खर्चों में से इन दोनों रिसिप्ट्स को माइनस करना है, तो जो डिफरेंस आएगा वो फिस्कल डेफिसिट्स होगा. अब कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हमने पढ़ा था टैक्स और नॉन टैक्स आइटम. टैक्स और
नॉन टैक्स। कैपिटल रिसिप्ट्स में भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कैपिटल रिसिप्ट्स में? एक तो बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, रिकवरी ऑफ लोन ROL, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट DIS लिख रहा हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट, और लिया था हमने स्मॉल सेविंग्स। तो इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको आपको यहाँ समझा रहा हूँ, दैट इज लाइक कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या क्या आता है। ये 3 पार्ट्स हैं, बोरोइंग्स, एंड रिकवरी ऑफ लोन, एंड डिसइन्वेस्टमेंट, और स्मॉल सेविंग। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में हम बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स को इंक्लूड करते हैं। क्योंकि रिकवरी ऑफ लोन में क्या होता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करती है और उसे कुछ लोन के रूप में कुछ मदद करती है, तो जब ये रिकवरी ऑफ लोन करती है, क्यों करेगा रिकवरी ऑफ लोन? अपने डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए। तो डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए रिकवरी करेगा लोन की, यानी उसी का पैसा, गवर्नमेंट का ही पैसा गवर्नमेंट को ही काम आ रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट में हम क्या कर रहे हैं, अपने PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स बेच करके मनी कलेक्ट कर रहे हैं, यानी वो भी हमारा ही पैसा है। स्मॉल सेविंग्स भी हमारा ही पैसा है, लेकिन बोरोइंग्स हमारा पैसा नहीं है, क्योंकि ये डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है। ये जो है वो डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है, यानी आप उधार के चक्कर में फंस जाएंगे। यहाँ पे बात हो रही गवर्नमेंट की, यानी गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए जब उधार लेती है, या किसी भी डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए जब उधार लेती है, तो ये उधार एक चक्र होता है जिसमें गवर्नमेंट फंस जाती है। लेकिन रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट है, इससे डेप्ट क्रिएट नहीं होगा, इसीलिए हमने इनको तो इंक्लूड किया है, लेकिन बोरोइंग को एक्सक्लूड किया है, क्योंकि बोरोइंग हमारा पैसा नहीं है। बोरोइंग से जो हमने पैसा इकट्ठा किया है वो किसी दूसरे देशों की हेल्प लेकर के या RBI की हेल्प लेकर के हमने इकट्ठा किया है, या अपनी सेविंग्स का पैसा इकट्ठा किया है, जो कि बहुत ही एक डेप्ट क्रिएटिंग वेब है, जिसमें कि कोई भी जना फंस जाएगा, एक विशियस ट्रैप बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके इम्प्लीकेशंस। यस, इम्प्लीकेशंस पढ़ रहे हैं फिस्कल डेफिसिट्स के। अगर गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट्स होते हैं, यानी फिस्कल डेफिसिट्स इस तरह के घाटे होते हैं, तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस सामने आएंगे। जैसा कि फिस्कल डेफिसिट्स में हमने बताया कि बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसे डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए हम बोरो करते हैं, तो बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है? बोरोइंग्स मीन्स रीपेमेंट ऑफ लोन विथ इंटरेस्ट। बोरोइंग्स नॉट ओनली क्रिएट द burden of the repayment of loan but also the burden of the interest payment. So इसमें क्या होता है कि एक इंटरेस्ट पे करने के लिए हम दूसरा लोन ले लेते हैं, दूसरा इंटरेस्ट पे करने के लिए और लोन ले लेते हैं, तो इस तरह से एक ये जाल बन जाता है। और इसमें क्या होता है कि बोरोइंग्स इंटरेस्ट पेमेंट, बोरोइंग्स इंटरेस्ट पेमेंट, तो इस तरह से एक ये विशियस सर्कल बन जाता है जिसके बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। इसीलिए गवर्नमेंट हैज़ टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर, अननेसेसरी अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर्स को कम करना है, ताकि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को कम करके ही हम इस डेब्ट ट्रैप से निकल सकते हैं और रेवेन्यूज़ को बढ़ा करके, रिसीप्ट्स को बढ़ा करके हम इस ट्रैप से निकल सकते हैं। सो पहला था डेब्ट ट्रैप। सेकंड है इन्फ्लेशन। इसमें है when government feels
the deficits, it borrows the loan from the RBI. Firstly, the government borrows the loan from the RBI on behalf of security bills. On behalf of security bills, the RBI issued new currency to maintain the money supply in the economy. यानी RBI इन्फ्लेशन, इस तरह से एक इन्फ्लेशन पीरियड हो जाता है. लेट्स सी कैसे. जब डेफिसिट टाइम होता है तो गवर्नमेंट बोरो करती है लोन को, और ऐसा लोन वो RBI से फर्स्टली लेती है. जब RBI से लोन लेती है तो गवर्नमेंट उस RBI से लिए गए लोन के बिहाफ में सिक्योरिटी बिल्स रखती है, सिक्योरिटीज़ रखती है, और इन सिक्योरिटीज़ के बिहाफ में RBI न्यू करेंसी इशू करता है. न्यू करेंसी को छापना होता है ताकि देश में मनी सप्लाई का एक सर्कुलर चलता रहे. यानी मनी सप्लाई कहीं नहीं रुकना चाहिए. यानी ये एक इन्फ्लेशन को क्रिएट करता है. थर्ड इज बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन डिपेंडेंस. Foreign dependence, when government is not able to meet its expenditures or meet its deficits from RBI, it takes loan from the foreign countries. और जब किसी देश की इकोनॉमी, जब किसी देश की गवर्नमेंट अन्य देशों की गवर्नमेंट से यानी फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेता है, यानी उस देश की गवर्नमेंट दूसरे फॉरेन देशों पर डिपेंड हो गई है अपने लोन को पूरा करने के लिए. यानी ये शो करता है, फिस्कल डेफिसिट शो करता है कि आप फॉरेन डिपेंडेंस हो गए, यानी फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड हो गए हैं और वहाँ से लोन लेकर के अपने एक्सपेंडिचर्स को, अपने डेफिसिट्स को पूरा कर रहे हैं. बोरोइंग्स, जब मैंने आपको बताया था कि बोरो चाहे RBI से करें या फॉरेन कंट्री से करें, ये एक तरह का बर्डन हो जाता है फॉर फ्यूचर जनरेशन. यानी आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या दे पाएंगे? लोन, इतना सारा लोन, यानी उनको भी डिपेंड होना पड़ेगा बोरोइंग्स का रीपेमेंट करने में या लोन को रीपेमेंट करने में या इंटरेस्ट रीपेमेंट करने में. उनके ऊपर एक बर्डन हो जाएगा. यानी जब इंटरेस्ट बर्डन होगा तो ऐसी फ्यूचर जनरेशन ग्रो नहीं कर पाएगी. इट विल नॉट ग्रो बिकॉज it will not invest in the new economy, it will not invest in the new projects. और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो पर कैपिटल इनकम भी बढ़ना पॉसिबल नहीं है. यस, मेजर्स ऑफ डेफिसिट्स में थर्ड टर्म है प्राइमरी डेफिसिट्स, जो है उसके लिए मैंने इक्वेशन लिखा है. प्राइमरी डेफिसिट्स इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. यानी फिस्कल डेफिसिट्स ऑफ द करंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द पास्ट ईयर्स बोरोइंग. यानी गवर्नमेंट ने जो पास्ट ईयर में जो बोरोइंग्स की है उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट माइनस करना है इसमें से, फिस्कल डेफिसिट्स में से, ताकि प्राइमरी डेफिसिट्स आ सके. अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब इम्प्लीकेशंस. अगर प्राइमरी डेफिसिट्स होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है? लेट्स सी, व्हेन इट शोज दैट how much of the government's borrowings are going to meet its expenses through its receipts. यानी इसमें ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए कितना बोरो कर रही है. उसमें इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है क्योंकि ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो पास्ट ईयर की बोरोइंग्स का है. अब फिस्कल डेफिसिट्स में से हमने इंटरेस्ट पेमेंट को लेस किया है तो प्राइमरी डेफिसिट्स आए, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो पास्ट ईयर्स की बोरोइंग्स के लिए है. अब प्राइमरी डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ टू टेक मोर लोन. दैट मोर लोन में फिस्कल डेफिसिट्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो पास्ट ईयर्स की बोरोइंग्स के पर जो दिया है. इसीलिए ये बात ये शो करती है कि अ ज़ीरो और लो प्राइमरी डेफिसिट शोज दैट द गवर्नमेंट कमिटेड गवर्नमेंट कमिटमेंट ऑफ इंटरेस्ट बोरो. जो इंटरेस्ट पे करने का जो गवर्नमेंट ने बोरो कमिटमेंट किया है बोरो लेते समय, व्हेन गवर्नमेंट बोरोज द लोन फ्रॉम RBI, वर्ल्ड बैंक, IMF से जब बोरो करता है तो उसके साथ इंटरेस्ट पेमेंट करने का भी कमिटमेंट करता है. तो इस तरह का इंटरेस्ट पेमेंट ये बताता है कि गवर्नमेंट हैज़ टू, अगर
तय टाइम में वो रीपे नहीं कर पाती है लोन को, that time the government has to take more loan, that more loan अगेन कमिटमेंट हो जाता है इंटरेस्ट पेमेंट का, और इस तरह से द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक मोर लोन टू कंप्लीट द इंटरेस्ट पेमेंट और टू मेक द बोरोइंग्स। तो इस तरह से इट शोज द विशियस सर्कल ऑफ डेफिसिट्स। तो किसी भी इस तरह के डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए अगर इसके मेजर्स हों कि हम कैसे इसको डेफिसिट्स को हटा सकते हैं, तो इसके लिए हमें यही करना होगा कि हमें अपने अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को कम करना होगा और रेवेन्यू रिसिप्ट्स को बढ़ाना होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स लाइक टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स को बढ़ाना होगा ताकि इस तरह का डेफिसिट्स को फेस नहीं करना पड़े। थैंक्स एवरीवन।